जैसे गुरु है, अब इन्हीं में अगर ध्यान लगाओगे और इस रूप को अगर प्रकट कर लोगे तो ये बोलेगा, चालेगा और खिलाएगा, खाएगा, पिएगा, कुछ बोलेगा, बताएगा, आशीर्वाद, दुआएं देगा। देगा कि नहीं देगा? और जो मर गया मूर्ति बना के अगर रख दी गई तो वो मूर्ति में ध्यान लगाओगे प्रकट तो होगी, दिखाई देगी। अगर अपना वो लगाओगे, ध्यान लगाओगे, दिखाई देगी। बोलेगी नहीं, बोलेगी ना, बोलेगी ना वो करेगी। तो आशा को एक पुरुष में लगाओ, और एक पुरुष में आशा लगाने वाले आज भी उन्हें भगवान मान लिया गया और उन्हीं की पूजा करने लगे लोग। जैसे उदाहरण एक और हमने वीडियो में दिया था, एक जो अभी एक राधा राधा ज़्यादा लोग बोलते, राधे 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 नहीं बोलते। तो राधे ने जो प्रेम किया था, राधा ने कृष्ण से, तो उन्होंने अपना प्रेम किया था एक पुरुष से, और उस समय कृष्ण थे तो उसने अटूट प्रेम किया। तो राधा को छोड़ के कृष्ण कहाँ चले गए थे? द्वारका। तो जब द्वारका चले गए तो एक हमने सुना था शब्द, अब तो जाए द्वारका में छाए, खूब जाके संग प्रीत लगाए, अब कौन हमें समझाए, ब्रज चांदा तुम कहाँ छिपे हो जाके। तो तुम तो वहीं चले गए द्वारका, हमें यहाँ छोड़ गए। तो उन्होंने उस समय में कृष्ण थे तो कृष्ण से मोहब्बत की थी और उनमें आशा लगाए बैठी थी। तो उन्होंने इतना ज़्यादा गहरा प्रेम कर दिया कि उनके कृष्ण के शरीर की ज़रूरत नहीं रह गई। उन्होंने दिल के आईने ने खींच ली तस्वीर यार की, सर नमाया गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार की। तो अब वहाँ जब द्वारका ये चले गए और इधर राधा व्याकुल थी, तो उद्धव ने कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम वहाँ तो सखियों को बाबरी कर आए और तुमने उनको इतना क्यों दीवाना बना दिया? तुम उन्हें निराकार का ज्ञान दे देते और वो कर देते। तो उन्होंने कहा निराकार क्या है? तो उन्होंने दिखाया कि देखो निराकार ये है। उद्धव ने दिखाया कि एक असंख्यों ब्रह्मांडों के ऊपर एक सूरज की तरह एक भान निकला हुआ है, भयंकर प्रकाशवान है, जिससे सारी सृष्टि और सारे अवतार सारे वो हो रहे, उसे निराकार कहते। रब खुद निराकार को कहिए झूठे बके लवारा, अब्दू दोनों दिन से न्यारा, वो दोनों दिन से न्यारा है ना, वह हिंदू है ना मुसलमान है। तो राधा वो उद्धव बोले कि भाई अब उनको, तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई रूप नहीं दिख रहा। कहीं नहीं, वो तो निराकार है, वो तो सर्वव्यापी एकदम प्रकाशवान है। तो उन्होंने कहा हाँ वो ज्ञान तो आपका अच्छा है, लेकिन उसमें एक रूप होना चाहिए जिसमें हमारा ध्यान टिकना चाहिए, हमारा चित्त रुकना चाहिए, हमारा मन रुकना चाहिए, कोई मासूक तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उद्धव, तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, लेकिन जाओ और तुम ये राधा को सिखा दो जाके। तो उन्होंने कहा ठीक हम सिखा देंगे जाके, लेकिन वो ऐसे कौन मानेंगे, आप एक हमको पाती लिख दो, पत्र लिख दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उद्धव ज्ञान सिखा मन आए, श्याम संदेशा पाती लाए, अब लिख लिख योग पठाए, ब्रज चंदा तुम कहाँ छिपे हो जाके। तो वो लिख के भेजी पाती और उद्धव लेके आए। तो जब उद्धव ने राधा के पास पूछते पूछते सखियन ने घेर लिया, वो सब सखियाँ वो
उनके भोजपत्र पे लिखो तो सब लेके भाग गई। हमारा नाम हुई है, हमारा नाम हुई है, जो है कोई की चिट्ठी आ जाती मोहल्ला भरे इकट्ठो हो जाते तो वो लेके भाग गई। उन्होंने कहा हमको राधा से मिलना है। अरे कहीं वो बाबरी तो कहीं जमुना के किनारे पागल बनी बैठी होगी। तो जब इंसान किसी पे दीवाना हो जाता है तो उसको पागल लोग कहने लगते, क्योंकि उसको 24 घंटे उसके मन चित्त और बुद्धि में उसका मासूक दिखाई देता है। तो वो राधा को ढूंढते ढूंढते जमुना के किनारे राधा बैठी और अपने कृष्ण की मूर्त को जमुना की लहरों में देख रही, आनंदित थी। उसको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं था। ये जा कर के और राधा को टच करने लगे कि भाई तुमको हमने कृष्ण ने भेजा है और हम तुम्हें इसका ज्ञान देने आए हैं निराकार का। वो अपने बैठी सुन देख रही है, वो उसको क्या लेना देना, क्या निराकार है क्या साकार है। और वो साकार निराकार से अलग चीज़ अलग जा रहा है। तो उन्होंने कहा, काफ़ी देर जब हो गई तो एकदम से राधा बोली कि अरे भाई क्या तुम हमारी परीक्षा लेने आए हमारी, और क्या कृष्ण हमसे दूर है क्या? जो तुम समझा रहे हो कि वो द्वारका चला गया, कुब्जा से प्रीत करे रहे, किसी से करे रहे, हमने उससे किया है तो वो हमारे पास है। तो उन्होंने कहा कहाँ है तुम्हारे पास, दिखाइए हमको। तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी आँख के पलक पलटे और खुले। देखते देखते चारों तरफ गले में बहियाँ डाले एक दूसरे के, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण चारों तरफ दिखाई देने लगे। तो उधों की हो गई बुद्धि गुम, सिट हुई गई एकदम खराब। तो उधों ने अपनो दंड कमंडल छोड़ के और अपने दीवाना हुई के राधे 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 करके वो राधा का गुरु मान लिया। उन्होंने कृष्ण को नहीं माना, राधा को माना। तो इस तरीके से अब वो एक पंथ चल गया। अब वो सब लोग राधे राधे रटने लग गए। ऐसे ये पंथ निकले, ऐसे ये धर्म निकले। लेकिन नहीं, एक पुरुष पर आशिक हो जाना, उसको प्रकट कर लेना, यही एक भक्ति है। बाकी जिसे भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो उस रूप में है, उसको कोई नहीं देख सकता है। हाँ, वो तो एकदम विलीन है। तो अब हमको तुमको आशा कहाँ लगाने हैं? तो इन तीनों गुणों से जब बचेंगे। अब जैसे अब देखिए, हम तुम जो सपना देखते हैं, और उस सपना देखने वाला कौन है? हम ही तुम तो हैं। तो जब सपना देखते हैं तो सपना देखते समय हमारा तुम्हारा दिमाग और बुद्धि कितना काम करती है, थोड़ा विचार करने का अपने अपने अंदर। क्या हमारे कहने पे हमारे समय उससे करता है कि वो स्वयं अपना खुद मालिक है? बताइए, वो स्वयं अपनी इच्छा से करता है कि नहीं करता? तुम्हारी कोई नहीं सुनता, जबरदस्ती का तुम्हें नरक में घुसेड़ दे जाए, जाने का करवा मन लगे जाए, का खेतवा में पानी रात भर लगाए रह, सवेरे सूखो डारो है, हैं? जाने कहाँ का जैसी हो के अंदर चेतना बनी नहीं कि वो खा वही दिखाने लगो। तो इसी तरीके से इन सारे ये जब तीनों गुणों से बचेगा, रजोगुण, 3 गुण और 3 काल और 3 लोक, जब इनसे बचोगे तब चौथे लोक में प्रवेश करोगे, तब बचेगा काल से। जब सूरज समानी शब्द में ताई काल ना खाए। तो जैसे अभी हमने पहले आपको बता रहे थे कि विकसित की गई चेतना, तो ऐसी विकसित करो कि जो हमें 84 में ना आना पड़े। और 84 में जीव सिर्फ इसी वजह से जा रहा है कि वो कहीं घोड़ा पूज रहा, कहीं गधा पूज रहा, कहीं पेड़ पूज रहा, कहीं पाथर पूज रहा, कहीं ऊँट पूज रहा, कहीं बकरा पूज रहा है, कहीं कुछ पूज रहा।
मुसलमान ऊँट काट के खा रहा है, हिंदू बकरा काट के खा रहा है, और वो एक दूसरे में समाता चला जा रहा है। जाए में अब देख तो रहे, इसमें दिखाया अभी आपको कि वो खा रहा है, मांस खा रहा है, मांस खाते खाते वो जानवर के रूप में आ गया। तो अब जब तुम खा रहे हो तो तुमको भी खाया जाएगा। तो जहाँ आसे है तहाँ बासे है, मोहन उपजे मर जाए, हमरा कहा जहाँ रस लागे फिर पाछे पछताए। अब आइए कि यही पुरुष जिसे कहते हैं, रामपाल कहते हैं, सा शरीर सहित वो सत्य पुरुष, सत्य कबीर वहाँ सतलोक में सा शरीर सहित वो विराजमान है अरस तखत पर। तो जिस रूप को, इस रूप को आपने ले लिया, अपने आईने के अंदर खींच ली तस्वीर, और जब अपने चित्त चमन में देखेंगे तो यही अरस तखत पर विराजमान है श्वेत रूप में। जो जिस भावना से, जो जिस भाव से जिसको देख रहा है वो उसी रूप में दिख रहा है। मुसलमान अपने रूप में देख रहा है कि हमारा ऐसा है खुदा, हम ऐसे हैं, और कबीर वाले अपना देख रहे, दाता पंथ वाले अपना देख रहे, राधा वाले राधा कृष्ण के रूप में वह मूर्ति देख रहे, राम वाले राम की मूर्ति को देख रहे। तो जो जिसको देख रहा, जो जिस जैसा भाव बनाए हुए है। जैसे तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी बड़ी अच्छी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वो जो जैसी भावना में भगवान की मूरत बनाए वैसी उसको वहाँ दिख रही है सतलोक में, और कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, केवल आपको प्रकट करने की ज़रूरत है। तो पहले आप गुरु मूरत, एक शब्द आया, साईं नाम जान लो दिल में। साईं नाम आदंत से चल के आया है। तुमने सुना हो कि गांव गली में भी पुरखा लोग कहते थे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, ये इतना भूखा जाए। साईं खड़े बाजार में मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साईं मोर बसते है अगमपुर में, कबीर ने भी लिखा। तो साईं नाम आदंत से आ रहा, दाता नाम आदंत से आ रहा। अब देखो जैसे मतदाता, करदाता, अन्नदाता, गुरुदाता, सतगुरुदाता, है कि नहीं? तो ये शब्द आदंत से आई, इनमें कोई अवतार नहीं बताते। दाता पंथ वाले किसी का अवतार नहीं बताते, केवल गुरु का अवतार बताते। सतगुरु जो है हमें उबारने के लिए शरीर ले करके, और वो हमें अपना ज्ञान दे के, रास्ता बता के, और अपना चले जाते हैं, उसी रास्ते से हम लोग निकल जाते हैं। तो ऐसे ही निकला जाता है। बाकी किसी जानवर की और उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ, उस पर दया रखो, उसको भूखा है खाना दे दो, और उसको जो जैसे हम भी है तो चिड़ियाँ बहुत आ जाती हैं तो वहाँ चावल डाल देते हैं। बहुत सी चिड़ियाँ, तोता, कबूतर बहुत से आ जाते हैं, चुनते हैं। तो वो तो करिए, लेकिन उसमें प्रेम नहीं रखिए, उसमें आशा मत लगाइए, नहीं उसी में तुम भी चले जाओगे। तो जहाँ आसे है तहाँ बास है। मामू